अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल हैं। आई होप कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने फैमिली मेम्बर्स का और अपने प्लांट्स का ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगी आपके साथ वो है मेरे ये गुले दाऊदी के प्लांट। मई के महीने में किस किस बहन भाई के गुले दाऊदी के प्लांट्स पे फ्लावरिंग हो रही है। तो ये देखें, आज तकरीबन 27 या 28 डेट है शायद मई की। तो मेरे गुले दाऊदी के प्लांट्स पे देखें कितने प्यारे से सुंदर से फूल खिले हुए हैं और कितनी सारी बर्ड्स आई हुई हैं। ये देखें, अभी सारे फूल खिले भी नहीं हैं। ये देखिए कितनी सारी बर्ड्स हैं और इस वाले प्लांट पे भी बर्ड्स आई हुई हैं। और इधर दिखाती हूँ आपको, ये देखें इधर भी कितनी सारी बर्ड्स आ रही हैं। तो अगर बात करें कि इस मौसम में गुले दाऊदी के प्लांट्स पे फ्लावरिंग आने का मौसम तो नहीं है, लेकिन क्या राज है कि मेरे गुले दाऊदी के प्लांट्स पे इतने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम जब गुले दाऊदी की केयर और जर्मिनेशन पे वीडियो बना के डाला था फरवरी में, तो तब मैंने इन प्लांट्स को जाम बेस से कट कर दिया था, तमाम प्लांट्स को गुड़ाई करके। तो मैंने इनमें शायद डीएपी के चंद दाने डाल के सारे पॉट्स में, तो मैंने इनको छोड़ दिया था। और मार्च के मिड में चल के मैंने इनको शेडी एरिया में रख दिया था, नेट के नीचे, क्योंकि ये सर्दियों का प्लांट है। इसके फूलों को खिलने के लिए धूप और रात का अंधेरे का लंबा टाइम पीरियड चाहिए होता है। तो मैंने अपने प्लांट्स को जस्ट बचाने के लिए कि समर सीज़न में मेरे प्लांट डेड ना हो जाएं, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना कि भाई हर दफ़ा प्लांट्स नए लिए जाएं और फिर कुछ वैरायटी नर्सरी से मिलती है, कुछ नहीं मिलती। तो इसमें मैंने तब मेरे पास जस्ट 5 प्लांट्स थे, तकरीबन 3 या 4 रंग थे मेरे पास। तो उसके बाद फिर मैं ये जो मैंने इस साइड पे पीछे रखे हुए हैं प्लांट्स, ये मैंने कटिंग ला के ग्रो किए हैं। ये मैं फरवरी में लेके आई थी कटिंग। तो ये देखें यूँ छोटे छोटे से पॉट्स में लगाई हुई है मैंने। ये देखें, ये प्लास्टिक की बाल्टी है, ये भी प्लास्टिक की बाल्टी ही है। और इधर ये छोटे छोटे से पॉट्स में लगाए हुए हैं मैंने। ये देखें, ये भी इस वाले पॉट में लगा हुआ है। और ये देखें, यानी कि बस तकरीबन 8 इंच या 10 इंच के पॉट्स में लगे हुए हैं मेरे सारे के सारे प्लांट्स। तो इस तरह से अगर अच्छी फ्लावरिंग पानी है, वैसे तो सर्दियों में इसके फ्लावर आते हैं, लेकिन माशाल्लाह मेरे पास तो मई में इस पे फ्लावरिंग हो रही है। तो मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है, बड़ी खुशी भी हो रही है, क्योंकि गर्मी के मौसम में फूल बहुत कम खिलते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तकरीबन तमाम प्लांट्स पे, रोज़िस पे भी और गुले दाऊदी पे, इसके बाद 4 o'clock हो गया, और जो मैंने वेजिटेबल्स के प्लांट्स लगाए हुए हैं उन पे भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो अब मौसम भी काफ़ी ख़राब रह रहा है, तकरीबन डेली रात को आंधी चल रही होती है बहुत तेज़। इसका सबूत ये है कि ये देखें, मेरे ये जो एलिफेंट ईयर के प्लांट्स हैं इनके सारे पत्ते डैमेज हो गए हैं। कितने अच्छे से ग्रोथ हो रही है, बट सारे के सारे डैमेज हो रहे हैं। और वो एक मेरा प्लांट भी उखड़ गया है जड़ से, ये देखें। और यूँ साइड पे लेट के उसने अपनी ग्रोथ ऊपर को शुरू की हुई है। तो चलें बात करते हैं गुले दाऊदी की केयर पे। तो गर्मियों में इसके प्लांट्स को बचाने के लिए जब सर्दी का एंड हो रहा हो तो प्लांट्स को नीचे यहाँ बेस से कट कर दें, तकरीबन 2 इंच छोड़ के, और गुड़ाई करके पानी वगैरह देते रहें। और गर्मी में इनको फर्टिलाइज़र वगैरह कोई भी ना दें, क्योंकि ऑलरेडी गर्मी
बहुत ज़्यादा होती है और प्लांट्स को पानी भी पूरा नहीं हो रहा होता। अब मैं इन प्लांट्स को डेली सुबह शाम पानी दे रही हूँ। बाज़ औक़ात दिन में चक्कर लगाऊँ छत पे तो भी पानी देना पड़ता है, क्योंकि गमलों की मिट्टी देख के सूखी फिर रहा नहीं जाता। तो वैसे भी माह रमज़ान चल रहा है तो मसरूफियत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और रूटीन काफ़ी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से टाइम मिलना मुश्किल हो जाता है। तो गर्मी में इनको फर्टिलाइज़र ना दें, बस जो लिक्विड बनाते हैं वो आप दे सकते हैं। बनाना पील का हो गया, या आप कोई लस्सी या जैसे मट्ठा वगैरह का लिक्विड बना के देते हैं वो दे सकते हैं। और बस इनको शेडी एरिया में, मेन चीज़ होती है कि ओवर वाटरिंग ना हो इन प्लांट्स को, और शेडी एरिया में हो जहाँ पे यूं झुंड की शक्ल में रखे हुए हों प्लांट्स, और तेज़ धूप और तेज़ गर्मी से, ख़ास तौर पे लू से बच सकें। अब मेरे प्लांट ये मैंने यूं कॉर्नर में रखे हुए हैं, ऐसे हैं इनके रूफटॉप गार्डन पे, इन कोने में रखे हुए हैं। इधर ये मेरे साथ कोलियस के प्लांट्स पड़े हुए हैं, और बीच में ये देखें गुले दाऊदी है, रोज़ेज़ हैं, कुछ कैक्टस भी रखे हुए हैं मैंने, और ये ट्यूब रोज़ है, अमारलस लिली है। इन तमाम प्लांट्स को जो झुलसा देने वाली लू होती है, शदीद धूप होती है, उससे बचाना चाहिए। अगर ये तकरीबन आप इनको जून जुलाई बचा के तो बरसात के सीज़न तक लेंगे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास प्लांट्स बच जाएंगे और नेक्स्ट सीज़न आपको दोबारा परचेज़ नहीं करने पड़ेंगे। बस आज मेन चीज़ जो थी वो यही थी कि मैं आपको अपने प्लांट्स पे फ्लावरिंग दिखाना चाह रही थी कि इतनी गर्मी के मौसम में देखें मेरे प्लांट्स पे फ्लावरिंग हो रही है और कितने अच्छे से ये खूबसूरत से फूल गार्डन को खूबसूरत सा लुक दे रहे हैं इस तरह से। तो आपने भी अगर गुले दाऊदी लगाया हुआ है, कुछ प्लांट्स हैं आपके पास भी, तो आप भी इनको शेडी एरिया में रखें और धूप से बचाएं, ओवर वाटरिंग से बचाएं। बस ये ख्याल कीजिए कि ये बहुत नाजुक सा प्लांट होता है, तो जैसे ही इसको पानी की कमी ज़रा सी भी हो तो इसके पत्ते यूं नीचे को ढलक जाते हैं, जो कि इंडिकेट होता है कि इनके पानी की कमी हो रही है प्लांटर में। तो फ़ौरन पानी दीजिए, या जब भी आप गमले की मिट्टी सूखी देखें तो आप इनको पानी दे दीजिए, बस ओवर वाटरिंग ना होने पाए, ये ध्यान रखिए। और इसके अलावा मैंने इस साइड पे भी गुले दाऊदी के प्लांट्स रखे हुए हैं। ये देखें, ये छोटी छोटी सी कटिंग लेके आई थी मैं, वो मैंने बिल्कुल छोटी छोटी स्मॉल साइज़ की वो मैंने इनमें ग्रो की थी। और ये देखें, ये मिली भाग का अटैक हुआ है प्लांट्स पे। इसके लिए मैं एक दो दफ़ा इन पे स्प्रे कर चुकी हूँ, मज़ीद स्प्रे करने की ज़रूरत है, जो कि मैं आज शाम में करूँगी। क्योंकि कोई भी प्लांट हो, आप ये ख्याल कीजिए कि उसको स्प्रे या तो सुबह सूरज निकलने से पहले करें, तकरीबन यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग, तो या फिर आप इनको शाम को सूरज ढलने के बाद, जब इनकी शाम हो जाए, फ़िज़ा में गर्मी की शिद्दत कम हो जाए, तो रात के टाइम इनको शाम में स्प्रे कीजिए। अदरवाइज़ आपके प्लांट स्प्रे करने से जल भी सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।